वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मोस्टली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, ये इस वजह से लॉस करते हैं मोस्टली कि इनको कंपनी के ऑपरेशंस का पता नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये जस्ट फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी कुछ, तो वो भी नहीं पढ़ते। जस्ट फ्लक्चुएशन देखी कि ये इतने का था, ये नीचे आ गया, ये इतने का, ये ऊपर जा रहा है, विदाउट नोइंग एनी बैकग्राउंड। और उसमें जंप लगा दिया, और फिर वक्ती तौर पे तो चाहे कोई प्रॉफिट हो गया या लक अच्छी हुई तो प्रॉफिट हो गया, वरना फिर एवरेज करते रहे कई महीनों तक और लॉस कवर नहीं हुआ, कई साल लग गए। तो इसके लिए मैंने यही फिर स्टार्ट किया था कि कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में भी सेशंस किए जाएं, लोगों को पता हो ये कंपनी करती क्या है। क्योंकि लोग एफर्ट नहीं करते, वो जाके इनकी डिटेल्स नहीं पढ़ते, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं पढ़ते, ऑडिटर रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते। और वो चलें, उनके लिए फिर ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ इनको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या हैं। तो आज जिस कंपनी के ज़रा ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे ये है पाकिस्तान ऑयल फील्ड। क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है क्रूड के नीचे आने की वजह से, इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं काफ़ी इसमें। तो चलें, उनको ज़रा पता लग जाएगा कंपनी का। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है, इसके कुछ लेसर नोन फैक्ट्स हैं जो आम लोगों को नहीं पता। सबसे पहले एक फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 की प्रॉफिटेबिलिटी 16.46 बिलियन रही। अर्निंग पर शेयर 57.7 रुपीज़ रही पर शेयर। और 19 में 16.9 बिलियन थी प्रॉफिटेबिलिटी। अभी अर्निंग पर शेयर तब थी 59.4, अभी 57.7 है। और ₹50 का लास्ट ईयर भी डिविडेंड दिया। थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, लेकिन वो कंटिन्यू किया उसको, वो ₹50 देना। और डिक्लाइन जो है वो इन पार्ट किन चीज़ों की वजह से रहा। 22.9% एवरेज डिक्लाइन आया क्रूड प्राइसेस में पिछले एक साल में। और 12.9% सेल्स वॉल्यूम क्रूड ऑयल का इस कंपनी का डाउन हुआ है। और 8.9% गैस वॉल्यूम डाउन हुआ है। लेकिन थोड़ी सी बचत इनको ऐसे हुई कि कंपनी को, अगर आप बाकी जो क्रूड में डील करती हैं उन कंपनीज़ के साथ देखें, वो काफ़ी नीचे चली गई, अर्निंग्स बहुत डाउन हुई हैं। तो इन्होंने कुछ हेजिंग टेक्निक्स लगाई हुई थी, थोड़ी सी बचत हो गई। वो उस वजह से जो फेवरेबल डॉलर इंडिकेशन था उसने डिक्लाइन को थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट सेट ऑफ कर दिया, ऑफ सेट कर दिया। और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो 13% वो भी डाउन की हैं इन्होंने। और उसकी रीज़न थी लो अमोर्टाइजेशन थी, और जो वर्क ओवर्स थे वो थे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कंट्रोल किया। और जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है कंपनी की, ये 31% डाउन हुई क्योंकि ड्राई वेल नहीं थे। और फाइनेंस कॉस्ट भी 41% डाउन हुई। जो अदर इनकम है वो भी डाउन हो गई 36%। और वो इसलिए हुई, जो एक्सचेंज गेंस थे वो लोअर थे काफ़ी, और ऑफसेट टू सम एक्सटेंड बाय इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, यहाँ से कवर हो गई। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट से अच्छे पैसे आ गए, तो चलें, एक्सचेंज गेंस लोअर थे लेकिन थोड़ी कवरिंग हो गई। और जो अभी फाइनेंशियल ईयर 21 आ रहा है आगे, इसमें ये दो एक्सप्लोरेशन वेल्स ड्रिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका प्लान है एक डीजी खान ब्लॉक पे। ये जो डीजी खान वाला ब्लॉक है ये ऑपरेटेड बाय पोल विद 70% शेयर है। और दूसरा केर्थर साउथ ब्लॉक है, और ये इसमें इनका 85% शेयर है ऑपरेटिंग में। तो द कॉस्ट ऑफ केर्थर विल बी लोअर और डीजी खान वाले की ज़्यादा। तो इखलास ब्लॉक है इनका, वेल वाला, वहाँ पे इनका 80% शेयर है। वहाँ पे कंपनी हैज़ टेस्टेड 3 फॉर्मेशन वाइल 4th फॉर्मेशन की टेस्टिंग इन प्रोसेस है। और पोल हैज़ स्पेंड सो फार $22 मिलियन ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो इनकी बलकैसर लीज़ है, जहाँ ये 100% जो कि ओन्ड है कंपनी की तरफ से, और ड्यू टू ड्रिलिंग चैलेंजेस इन साल्ट फॉर्मेशन, नीचे साल्ट की कुछ लेयर्स थी, वहाँ पे ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स टू द टारगेट डेप्थ वाज अबेंडेंड, छोड़ दी थी। और टेस्टिंग ऑफ ओनली अपर जोन्स इज़ इन प्रोग्रेस, सिर्फ ऊपर से टेस्टिंग हो रही है ऑयल की।
और मोस्ट ऑफ द कैश हेल्ड बाय कंपनी यानी 57% टोटल कैश का इज़ केप्ट इन द सेविंग अकाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्निंग्स हो रही है। और रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ इंक्रीमेंटल प्राइसिंग ऑफ टेल ब्लॉक गैस फ्लोज, कंपनी हैज़ सेड दैट मैटर इज़ इन हाई कोर्ट। यहाँ से इनकी बड़ी ज़बरदस्त एक इनकम बनती है, लेकिन मैटर हाई कोर्ट में है। इनकम प्रोबेबल है और लेकिन मैटर हाई कोर्ट की वजह से ये बुक नहीं कर पा रहे। आप लोगों में से जो फाइनेंस या अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बैकग्राउंड से होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जब लाइबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना होता है तो पॉसिबिलिटी देखते हैं उसकी कि क्या ये फ्यूचर में लाइबिलिटी हमें पड़ेगी, ये पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी भी हो, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है 50% चांस हो, तो वो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो। लेकिन जब कोई कहीं से इनकम की बनती है बात, तो फिर पॉसिबल भी हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं बना सकते जब तक प्रॉबेबल ना हो। प्रॉबेबल तब होता है जब ओवर 80% चांसेस हों, तो ये प्रॉबेबल है। और आप हैरान होंगे ये कितना प्रॉबेबल है, कितनी इनकम्स होंगी यहाँ से। तो मैटर अभी हाई कोर्ट में, और अगर फेवरेबल वर्डिक्ट आ गया जो मैं बात कर रहा था, तो बुक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज़ 13.4 बिलियन डॉलर, सॉरी 13.4 बिलियन रुपीज़ और 49 रुपीज़ पर शेयर इन इनकम का इनको फ़ायदा होगा। तो आप ये चीज़ जब आ गई तो फिर आप सोच सकते हैं कि कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी रोज़ी होगी। तो ये कंपनी के कुछ ब्लॉग्स थे, इखलास ब्लॉग, बल्कैसल लीज था, और अभी जो 2 नए वेल स्टील करने की अगले साल ये करंट ईयर में 21 में प्लानिंग हो रही है, उसमें केरथर ब्लॉक है, डीजी खान ब्लॉक है। तो ये कुछ ऐसी लेसन नोन फैक्ट्स हैं कंपनीज़ के जो मैं आप तक लाता रहूँगा, और काइंडली इनको ज़रूर कंसिडर किया करें बिफोर बाइंग एनी शेयर। ये आज का सेशन था। थैंक यू।